उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी की रिसेंट न्यूज़ को हम कंसिस्टेंट कवर करते आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर 29 नवंबर 2020 को कंपनी ने पब्लिक नोटिस के थ्रू, जो कि इनको एनएससी और बीएसई से इश्यू हुआ था, जिसमें सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट इज यूवीएसएल को लेकर था, जहां पर 23 नवंबर 2020 से उत्तम वैल्यू स्टील इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और कंपनी के शेयर डिलिस्ट हो गए थे दिसंबर मंथ की पहली डेट को। 28 नवंबर को कंपनी ने पब्लिक नोटिस के थ्रू जानकारी दी शेयर होल्डर्स को, जहां पर एंटायर इशू सब्सक्राइब्ड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड थे, जिनको कैंसिल कर दिया गया था बिना पे आउट के। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंसता हुआ नजर आया। जब कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेट हुई, हर केस में शेयर होल्डर्स को बड़ा लॉस उठाना पड़ा। इसी बीच एनसीएलटी मुंबई में केस फाइल हुआ, बाद में दिल्ली में इस केस को कंसिडर करते हुए एनसीएलटी दिल्ली में फाइल किया गया। इस कंपनी को मैं सिर्फ आपके कहने पर रिसेंट न्यूज कवर करता आया, वरना लिक्विडेशन की लाइन में खड़ी इस कंपनी को मैं रिसेंट न्यूज़ से कभी भी कवर नहीं करता। देखो, ऐसी कंपनी को कवर करने का क्या फ़ायदा जो शेयर होल्डर्स को पैसा ही ना दे। रही कोर्ट की बात, तो फिर उम्मीद हर एक उस शेयर होल्डर को रहेगी जिसकी इन्वेस्टमेंट है, शायद कुछ रिवॉर्ड मिल ही जाए। कुछ दिन पहले एक इन्वेस्टर ने कमेंट करते हुए 100% की बात बोली। उसने कहा, सर मैं आपकी पहली वीडियो को देखकर समझ गया था शायद उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी से मेरे को कुछ हाथ लगे और मेरी अब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, लेकिन मैंने आईपीओ में पैसा लगा के अपने यूवीएसएल लॉस को सेट ऑफ कर लिया। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी रिलिस्ट हो या नहीं। और लास्ट लाइन में वो बोलता है मेरे को फ़ोन पर कि कहीं ना कहीं उससे ही गलती हो गई थी, जो कि फ्यूचर में कभी रिपीट होगी नहीं। जब आप एनएससी और बीएसई की साइट पर जाकर देखेंगे तो फिर आपको डिस्प्ले होगा नो इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोसीजरल रीजन। कंपनी के रिलिस्ट होने के चांसेस तो वैसे ना के बराबर लगते हैं। पास्ट में भी काफ़ी सारी कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस को पूरा कर चुकी है, ये कोई पहली कंपनी नहीं है। मेरी इंटेंशन किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं है, ना थी और ना रहेगी। आपकी तरफ से काफ़ी सारे मैसेज मेरे को रिसीव हुए इस कंपनी को लेकर। देखो, कोविड एक सबसे बड़ा रीज़न रहा जिसने हर एक फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को अफेक्ट किया, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये कोविड इम्पैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। हर कोई अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना सीख गया है। कुछ इस कंपनी को रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन दोनों का केस ही अलग था, जहां पर आलोक इंडस्ट्री को इसके नए प्रोमोटर रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंशियल एसेट ने बचा लिया था। रुचि सोया डिलिस्ट होकर रिलिस्ट हो गई थी। आज भी इस कंपनी को एफपीओ को लेकर मंजूरी मिल गई, जिसका लगभग कंपनी 60% डेट बर्डन को कम करने में करेगी। सबका अपना सोचने का अलग तरीका होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।